आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज हम वापस से यही स्टार्ट करेंगे जो अभी हम सीरीज़ कर रहे हैं, जो आपकी BGLA 135 है, इंग्लिश इन डेली लाइफ, जो सेमेस्टर फर्स्ट में आपको पढ़नी पड़ती है। उसकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उस वो करा रही हूँ। तो आज हम लास्ट वाला इसका ब्लॉग ख़त्म करेंगे। इससे पहले वो मैंने करा दिए हैं आपको। ये जो ब्लॉक है आपका, इसका नाम है बर्निंग इश्यूज़। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आपका। ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी यहाँ से जो 10-10 मार्क्स के सवाल थे वो यहीं से आए थे। तो यहाँ पे हमें सीधे जो आपके जो वहाँ पे बोला जाता है स्पीच पे लिखो या आप लेटर लिखो, तो यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे इसका जो पहला चैप्टर है, यहाँ से इसी निकाल के एक बोला था कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है, तो ये जो यूनिट आपने पढ़ा था, तो अब आपको बताना है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मतलब एक सवाल पूछा गया था। अगर आप देखोगे पिछले साल का पेपर तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये जो ये यहाँ पे पैसेज है ना, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे जो यहाँ पे एक ये होते हैं, जो एक कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनके साथ कितना भेदभाव किया गया था, जो गंगी होती हैं और उनके हस्बैंड जो है उनके साथ कैसे जो वहाँ की कम्युनिटी है वो उनके साथ भेदभाव किया करती थी। तो ये आप एक बार पढ़ोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वोकैबलरी। ठीक है, 1.3 ये आप बहुत अच्छे से करोगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे जो मैंने वीडियोस भी इस पे बनाए हैं, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो और समझ सकते हो। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी आपके पास टाइम थोड़ा कम है। आप पहले इसको एक बार देखो, अगर ये आपको समझ आता है तो वीडियोस मत देखो। ठीक है, उससे आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको आता है, अगर आपको नहीं आता है देन मैं आपको बोलूँगी आप वीडियोस देख सकते हो मेरे, मैंने वो अच्छे से बनाए हैं। बट अगर आपको आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, और ये बहुत इजी है। अगर आप कोशिश करोगे समझने की, आपको आ जाएगा। ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ग्रामर वाला सारा ही, वोकैबलरी वाला सारा इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो के रहे। क्योंकि पिछले साल इन्होंने थोड़ा आपका पैटर्न चेंज किया है, तो अभी हमें नहीं पता है ना कि क्या क्या आ सकता है। तो जब एक दो मतलब 3 साल हो जाएंगे फिर बता सकता है इंसान कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बट अभी एक ही साल हुआ है तो आप नहीं बता सकते हो बीच में कि ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो ज़्यादा मतलब ज़्यादातर हमें सब कुछ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको अभी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा टाइम है ना, तो आप इतने में अच्छे से कर सकते हो। अगर आप पैसेजेस वगैरह में, आप वो तो सभी सही होते हैं, सब कर ही लेते हैं। पैसेजेस में थोड़ी रीडिंग करनी होती है, और अगर आप रीडिंग में ऑलरेडी हैं, आपको अच्छी लगती है रीडिंग करनी, फिर पैसेजेस सॉल्व करना आपके लिए ईजी होगा, फिर वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो बट अगर तो आप अगर आपको नहीं पैसेजेस उतनी अच्छी हैं आपकी, तो फिर आप यहाँ से भी पैसेजेस सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आप उसमें हो ठीक, फिर कोई ज़रूरत आपको उतनी नहीं पड़ेगी। तो अभी टाइम भी कम है, तो फिर आप मतलब थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका आता है जो आपका प्रोग्रेस 1.3 है। यहाँ पे आपका जो सॉरी चेक योर प्रोग्रेस 2 जो है, यहाँ पे आप पहले जो आपका देखिए क्वेश्चन 1 वो आप करोगे। उसके बाद आपका जो पहले है ये आपको समझना है। उसके बाद आप सीधे जाओगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे क्लोज कीप और गिव को आपको लगाना है इन सेंटेंसेस में। उसके बाद आपको जाना है जो ये है आपका स्टडी द फ्रेजेस एंड ये वाला जो है एडमेटिक आइडमेटिक एक्सप्रेशंस बिगनिंग विद इन यूज़ द अप्रोप्रिएट फ्रेजेस इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ये आपको ये जो यहाँ पे दिए हैं कुछ, इनको आपको अच्छे से इनमें ब्लैंकेट्स में जो ये आपके ब्रैकेट्स है यहाँ पे अच्छे से इनमें डालना है आपको, ब्लैंक्स जो है आपके। उसके बाद आपको आना है जो आपका ग्रामर है 1.4, ये आपको अच्छे से करना है, जो इसमें चेक योर प्रोग्रेस 3 है। और फिर जो इसका क्वेश्चन 2 है, कंप्लीट द पैराग्राफ, जो ये कंप्लीट जो पैराग्राफ है उसमें आपको अच्छे तरीके से इनको जो ये इन्फिनेटिव्स हैं इनको यूज़ करके लिखना है। और फिर आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे पढ़ना है। और आपको देखना है एक न्यूज़ जो यहाँ पे इन्होंने दिया है आपको क्वेश्चन की जेंडर बाइस जो है, उस पर आपको एक देना है ये जो मतलब देखो, यूजिंग द फॉर्मेट एंड टोन ऑफ द रिपोर्ट गिवन अबाउ राइट अ न्यूज़ पेपर रिपोर्ट ऑन जेंडर बाइस, द गाइडलाइन फॉर द रिपोर्ट इज गिवन बिलो। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो एक मतलब कुछ हिंट्स दी गई होंगी, तो उसके ऊपर आपको फिर कोई भी मतलब कोई वहाँ पे ये भी जेंडर बाइस भी दिया जा सकता है आपको टॉपिक, या कोई और टॉपिक भी हो सकता है। बट आपको इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है। इसका आप आंसर सेक्शन में भी देख सकते हो आंसर। और फिर आप आओगे
उसके बाद आओगे आप सीधे जो आपका यूनिट 2 है मेक पीस नॉट वॉर, यहाँ पे आप जाओगे सीधे ग्रामर पे। बाकी इधर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सॉरी वोकैबुलरी पे, ठीक है। पहले वोकैबुलरी को अच्छे से नज़र दोगे, ये कोशिश करोगे करने की। उसके बाद आपको ग्रामर में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो सीखना है। और उसके बाद आप आओगे सीधे जो चेक योर प्रोग्रेस 4 है, ये आप कोशिश करोगे करने की, ठीक है। तो ये आपको करना है यहाँ पे। उसके बाद आओगे आप स्पीकिंग पे, ठीक है। 2.7 ये जो क्वेश्चन है ये आपको वहाँ पे सेम यही बोला जाएगा कि आपको इमेजिन करना है, तो आपको इमेजिन करके ये आंसर्स करने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सीधे यूनिट 3 जो है आपका इस ब्लॉक का, यंग लीडर्स। यहाँ पे भी आपको अगर हो सके जो गांधी जी का एक्सपीरियंस है वो आप पढ़ने की कोशिश कर लेना, जो उस पर कंप्रहेंशन दे के है। और उसके बाद आप सीधे वोकैबुलरी पे आओगे, इसको थोड़ी कोशिश करोगे पढ़ने की। और जो ये यहाँ पे नाउन वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब वाली जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट करोगे। अगर आपको नहीं आ रही है करनी तो वीडियो देख सकते हो, या आप आंसर सेक्शन में जाके इसी बुक के वहाँ से आंसर देख सकते हो। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन 2 है ये आप थोड़ा पढ़ोगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, गांधी वॉज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जोड़ने की कोशिश करनी है कि ये क्या क्या होता है। और उसके बाद आप करोगे इसका, एक सेकेंड, इसके बाद आओगे आप 3.5 पे। यहाँ पे आपको चेक योर प्रोग्रेस 4 बहुत अच्छे से करना है। और 3.6 है जो ग्रामर यहाँ का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं 8th क्लास से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये जो चेक योर प्रोग्रेस 5 है ये करना ही करना है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये मोस्ट डेफिनेटली है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही। और उसके बाद है आपका इसमें जो लास्ट, ये है आपका, एक सेकेंड, ये है ये वाला जो ये देखे, यस्टरडे यू मेट अ फ्रेंड ऑफ योर्स उमर अली फ्रॉम कनाडा, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको करना है जो नेल्सन मंडेला के बारे में डिटेल्स दी है, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखने की कोशिश करनी है। बस यहाँ से आपका ये यूनिट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। और फिर आपका आता है लास्ट वाला यूनिट, और यहाँ पे क्या है, इसका नाम डूइंग अवे विथ एग्ज़ाम्स। तो ये जो आपका यूनिट है यहाँ पे आपको वोकैबुलरी में सीधे जाना है। यहाँ पे एंटोनिम्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये अच्छे से करोगे आप। और उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे स्पीकिंग, ठीक है, काउंसलर्स एडवाइस, ये एक बार आप पढ़ लेना, इससे आपको डायलॉग जो है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऐसे कोई दिया जाएगा ना, कोई सिचुएशन दी जाएगी और बोला जाएगा कि आप डॉक्टर या पेशेंट है उनके बीच में बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत को लिखो, ठीक है। 10 टर्न्स बोलेंगे, 10 या 8 टर्न्स दी जाएंगी और आपको वो लिखना है एक डायलॉग, ठीक है। डायलॉग इसको बोलते हैं, जैसे राहिल बोलता है गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर मैथ्यू बोलते हैं गुड मॉर्निंग राहिल, सिट डाउन, इसको हम डायलॉग बोलते हैं। उसके बाद इसमें आता है आपका ग्रामर, जिसमें आपको मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है वो करना है। और इसमें चेक योर प्रोग्रेस आप बहुत अच्छे से करोगे। और जो इसका पार्ट 2 है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये आप अच्छे से, बहुत अच्छे से करोगे। देन आओगे आप राइटिंग वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एन एग्जाम आर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट, इस पर आपको ऐसे लिखना है। ये लास्ट एक क्वेश्चन यहीं से आया था आपका, सीधे क्वेश्चन आया था यहाँ से, ना उसमें कोई चेंजेस किए थे ना कुछ। और उसके बाद इसमें लास्ट है आपका, इफ़ यू वर अ ग्रोन अप चाइल्ड ऑफ दिस राइटर व्हाट रिप्लाई वुड यू सेंड टू योर फादर, राइट इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे लेटर सॉर्ट ऑफ लिखनी है, ठीक है। तो ये फादर ने अपने बेटे को एक लेटर लिखी है, तो आपको इमेजिन करना अगर आप इसके बच्चे होंगे तो आप इनको क्या रिप्लाई करोगे। बस यहाँ पे इतना ही आपका हो जाता है, ये ब्लॉग भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर आप चाहते हो ब्लॉग जो आपका ये है BEGLA 136 जो है आपका, उसके भी मैं आपको बताऊं इम्पॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस, तो आप मुझे बता सकते हो, देन मैं उसका कंटिन्यू करूँगी। ये वाला जो आपका ये था BEGLA 135, ये कंप्लीट हो चुका है।